कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन निकल गया पर उसे जिया ही नहीं? हाँ, आज की जो कहानी है ना, वो हम सभी के लिए है। उन सब के लिए जो अपनी स्क्रीन से अपना कीमती वक्त वापस जीतना चाहते हैं। तो चलिए, इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये सवाल हम सब दिन के आखिर में खुद से पूछते हैं, है ना? कि भाई सारा टाइम गया कहाँ? किताबें सामने खुली हैं, काम पड़ा है, पर घंटे घंटे कहाँ उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे आज न जाने कितने ही लोग रोज जूझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं राहुल से, हमारी कहानी का हीरो। राहुल एक बिल्कुल आम सा लड़का, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पर एक आदत थी जो धीरे धीरे बिल्कुल खामोशी से न सिर्फ उसका समय बल्कि उसके सपने भी चुरा रही थी। अच्छा, तो राहुल का दिन कैसा था? कुछ ऐसा। सुबह आँख खुली नहीं कि सबसे पहले फोन, पढ़ने बैठे तो ध्यान फोन पर, खाना खा रहे हैं तो भी फोन, और रात को सोने से ठीक पहले अरे हाँ तब भी फोन। मतलब उसका फोन कब आदत से जरूरत बन गया ये तो उसे खुद भी नहीं पता चला। ये एक ऐसा जाल था, एक ऐसा चक्र जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका था। और फिर दिन के आखिर में वही अजीब सा खालीपन, एक गिल्ट कि आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। दिन तो बीत गया पर जिंदगी जैसे कहीं ठहर सी गई थी। सारा का सारा ध्यान बस नोटिफिकेशंस और रील्स की दुनिया में ही उलझा रहता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक बहुत ही मासूम से सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा सवाल जिसने राहुल को अपनी ही सच्चाई के सामने ला खड़ा किया। उसकी छोटी बहन ने बड़े ही भोलेपन से उससे पूछा, भैया आप हमेशा फोन में ही क्यों रहते हो? पहले तो आप मेरे साथ खेलते थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसने राहुल को अंदर तक, बिल्कुल जड़ तक हिला दिया। बस उस एक सवाल ने राहुल के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। एक गहरी बहस छिड़ गई कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं या फिर ये फोन मुझे यूज कर रहा है? और बस यहीं से शुरू हुआ राहुल का अपनी जिंदगी को वापस पाने का सफर। और इस सफर का जो सबसे पहला कदम था वो था सच का सामना करना। उसने हिम्मत करके अपना स्क्रीन टाइम चेक किया, और जो नंबर सामने आया उसे देखकर तो मानो उसके पैरों तले जमीनी खिसक गई। रोज 6 से 7 घंटे। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसकी जिंदगी के वो घंटे थे जो बिना कुछ पाए बस एक स्क्रीन को घूरने में जा रहे थे। उसे साफ साफ नजर आ गया कि उसकी जिंदगी का लगभग 1/4 हिस्सा बस यूं ही बर्बाद हो रहा था। राहुल ने फैसला कर लिया, बस अब और नहीं। और उसने तुरंत एक एक्शन प्लान बनाया। 3 बिल्कुल सीधे और दमदार नियम। पहला, मॉर्निंग रूल। दिन के पहले 10 मिनट सिर्फ अपने लिए, फोन के लिए नहीं। दूसरा, फोकस रूल। जब पढ़ाई या काम तो फोन साइलेंट और नजरों से एकदम दूर। और तीसरा, नाइट रूल। फोन अब बेडरूम के बाहर चार्ज होगा ताकि रातें सुकून से गुजरें। तो नियम तो बन गए, पर अब शुरू हुई असली लड़ाई, आदत से जंग। क्योंकि देखिए, नियम बनाना एक बात है, पर सालों पुरानी आदत को तोड़ना वो किसी मानसिक युद्ध से कम नहीं होता। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। बार बार हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था। दिमाग में ना एक अजीब सी बेचैनी होती थी। एक आवाज कहती थी, बस एक बार देख ले, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसी इच्छा से लड़ना, इसी तलब पर काबू पाना, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और जल्द ही राहुल को एक बात समझ में आ गई, सिर्फ बुरी आदत को छोड़ना काफी नहीं है। उसकी जगह जो खालीपन बनता है ना, उसे किसी अच्छी आदत से भरना पड़ता है। तो बस उसने उस खालीपन को मकसद से भर दिया। जो समय स्क्रोलिंग में जाता था वो अब वॉकिंग में जाने लगा। रील्स देखने का टाइम अब किताबें पढ़ने में इस्तेमाल होने लगा। और नोटिफिकेशंस चेक करने का समय अब परिवार के साथ हंसने बोलने में बीतने लगा। और फिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार कोशिश से नतीजे दिखने लगे। राहुल अपनी जिंदगी वापस जीत रहा था। उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया, एक ठहराव आ गया, और सबसे बढ़कर एक फक्र की भावना। उसका मन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उसका फोकस वापस पढ़ाई और काम पर आ गया था। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर एक गहरा गर्व महसूस हो रहा था। अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का गर्व। पता है, इस पूरे सफर में राहुल ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसे ये एहसास हुआ कि असली खुशी वो नोटिफिकेशंस की टिंग टिंग में नहीं है। असली खुशी तो जिंदगी के असल पलों में है। परिवार के साथ की गई बातों में, किताब के पन्नों में,
और हाँ, खुद के साथ बिताए गए उस शांत वक्त में। तो सवाल ये है कि इस कंट्रोल को बनाए कैसे रखा जाए। चलिए अब कुछ ऐसी तकनीकों पर बात करते हैं जो डिजिटल लाइफ को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। तो इस जीत को कायम रखने के लिए ये कुछ प्रोएक्टिव टेक्निक्स हैं। अगली बार फोन उठाने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछें, क्या ये अभी जरूरी है? दिन के पहले घंटे के मालिक खुद बनिए, फोन को मत बनने दीजिए। हर रोज थोड़ा सा समय स्क्रीन फ्री रहने के लिए निकालिए। और हाँ, दिन के आखिर में अपनी कोशिश के लिए खुद को शाबाशी देना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक आदत छोड़ने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये अपनी ताकत को, अपने वक्त पर अपने हक को वापस पाने का ऐलान है। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत से खुद से कहिए, मैं अपने समय का मालिक हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, फोन एक टूल है, एक औजार। उसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। फैसला अभी इसी पल अपने हाथ में है। तो अब चुनना हमें है, स्क्रीन या जिंदगी।